स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज 3 मार्च और इतवार का दिन है और आज के दिन आपको स्वीडन की डायरी का इंतज़ार होता है, जिसमें गुजरे हुए हफ्ते की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और यहाँ के ताज़ा तरीन हालात से आप आगाह होते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस व्लॉग को देखने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपकी रसीद का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलते हैं जनाब इस गुज़रे हुए हफ्ते की जो अहम रिपोर्ट्स और ख़बरें हैं। सबसे पहले कल रात यानी 2 मार्च और 3 मार्च की दरमियानी रात को स्टॉकहोम का जो इलाका है, ऑलविक और स्टोरा एसेंगे, इसके दरमियान में जो ट्राम चलती है, वहाँ पे एक सफारतखाने की गाड़ी जो है वो चली गई और फिर वो ड्राइवर वहाँ गाड़ी पार करके चला गया, जिसकी वजह से जो ट्राम की आमदोरफ्त थी अगले रोज़ मअतल हो गई। और पहले पुलिस ने इस हवाले से इतला दी कि किसी सफारतखाने की गाड़ी जो है वो उस ट्राम के ट्रैक पे खड़ी है जो आलविक से स्टोरा एसेंगे की तरफ चलती है और ये आमदोरफ्त मअतल हुई है। लेकिन बाद में जो इथोपियन सफारतखाना है उन्होंने अपनी इस गलती को तस्लीम किया और सफारतखाने की जानिब से माजरत की गई कि हमारे सफारतखाने की गाड़ी जो है वो वहाँ पे जो है वो गलती से वो चली गई और जिसकी वजह से ये सारा जो है वो मामला पैदा हुआ और सफारतखाने ने इस पे जो है वो माजरत तलब की। इस गुजरे हुए हफ्ते में स्वीडन में 2 ट्रेन के हादसात हुए। एक हादसा जो है वो गोथनबर्ग में हुआ, जहाँ पे 2 ट्राम जो हैं उनमें टकराव पैदा हुआ, जिनमें 10 अफराद ज़ख्मी हुए। लेकिन दूसरा हादसा जो है वो काफ़ी शदीद हुआ, जो स्वीडन के इलाके ओरेब्रो के करीब हुआ। वहाँ पे 3 नौजवान जो हैं वो ट्रेन की ज़द में आके हलाक हो गए। वो वहाँ पे उस रेलवे स्टेशन पे उतरे और फिर वहाँ से उन्होंने रेलवे लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की और वहाँ से आने वाली एक माल गाड़ी की ज़द में आके वो तीनों जो है वो मौके पे हलाक हुए। और यहाँ पे इस ट्रैक पे पहले भी ऐसे हादसात हुए। 2017 में भी एक शख्स की यहाँ पे हलाकत हुई थी। अब जो रेलवे के हुकाम हैं वो इस पे यकीनन संजीदगी से सोच रहे हैं कि ये इस जगह पे हादसात क्यों होते हैं और इसका जो है वो कोई ना कोई वो इंतज़ाम करेंगे ताकि मुस्तकबिल में मज़ीद हादसात ना हो। लेकिन ये बड़ा एक जो है वो अफसोसनाक हादसा जो हुआ है। इससे अगली खबर, जुमेरात की शब स्टॉकहोम के इलाके सुंदबीबैरी में वहाँ पे एक अपार्टमेंट में आग लगने से 18 अफराद जो है वो शदीद मुतासर हुए, जिनको हस्पताल में जो है वो दाखिल करवाया गया और फिर इसके बाद जो फायर ब्रिगेड है उन्होंने आग के ऊपर जो है वो काबू पाया। इससे अगली खबर यह है कि स्वीडन में बहुत से बच्चे जो कि नफसियाती मसाइल का शिकार हैं और उस सिलसिले में वो मदद के लिए स्वीडन की हुकूमत की जानिब से बनाया गया अदारा BUP यानी बार उंगदुम साइकेट्री, उसके पास वो जाते हैं हेल्प के लिए। अब उनको वहाँ पे मदद लेने के लिए बहुत लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है और हालांकि कानून के मुताबिक उनको 30 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे वक्त मिल जाना चाहिए, लेकिन 1 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो अभी मदद चाहते हैं और उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये इस हवाले से अब हुकाम कोशिश कर रहे हैं कि इस जो लंबा इंतज़ार का वक्फ़ा है इसको जो है वो कम किया जाए। और अगली खबर यह है कि स्वीडन की जेलों में गुंजाइश ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत आई थी इन्होंने सख्त सज़ाएँ और ज़्यादा सज़ाएँ देने का सिलसिला शुरू किया। इसकी वजह से स्वीडन की जेलों में जो है गुंजाइश ख़त्म हो गई है। इसका हल ये कर रहे हैं कि वो लोग जिनके कम जराइम थे उनको शायद जो है वो जल्दी से जेलों से जाने की इजाज़त दे दी जाए, या कुछ लोगों को जो है वो पाँव में ऐसा रिंग डाल देते हैं जिससे वो उनका पता चलता है कि वो किस इलाके में रह रहे हैं और जो ममनू इलाके हैं उसमें वो नहीं जा सकते। या फिर हुकूमत जो है वो स्वीडन से बाहर दूसरे मुल्कों में कैदियों को भेजने पे गौर कर रही है, जो कि इस साल के आखिर में जो है उसकी सिफारिशात आएंगी और इसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। अगली खबर यह है कि स्वीडन में तकरीबन 9% ऐसे बच्चे हैं जो कि नफसियाती आर्जा ADHD जो है उससे मुतासर हैं और इसके लिए वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वो दवाई जो है वो ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों को परेशानी है और कहते हैं जी कि मार्च के वस्त तक जो है वो दोबारा दवाई जो है वो दस्तयाब होगी। स्वीडन की नेटो में शमूलियत का आखिरी मरहला जो है वो भी अब हल हो गया है। हंगरी की पार्लियामेंट ने इसकी जो है वो इजाज़त दे दी है और 2 साल का तवील अरसा
गुजरने के बाद बिलाखिर स्वीडन जो नेटो ममालक का जो 31 ममालक हैं उनका जो एक दफाई मुआहदा है उसमें स्वीडन शरीक हो जाएगा और स्वीडन के अवाम की अक्सरियत यानी 77%, 77% स्वीडिश ये समझते हैं कि नेटो में जाने से स्वीडन का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में होगा, स्वीडन जो है वो उसकी सलामती को ख़तरात कम होंगी। तो बहरहाल ये जनाब नेटो में जाने का मरहला भी बिलाखिर जो है वो अब इख्तिताम को पहुंच रहा है और स्वीडन नेटो का बाकायदा मेंबर बन रहा है। इससे स्वीडन की जो 200-300 साला गैर जानबदारी थी, जो कि स्वीडन की एक खसूसियत थी कि स्वीडन एक न्यूट्रल कंट्री है, गैर जानबदार कंट्री है, वो गैर जानबदारियत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो एक तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्वीडन में जो बहुत से लोग जहाँ पे काम करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं और उनको स्वीडिश लैंग्वेज नहीं आती, तो उसकी वजह से यहाँ की जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने अंग्रेज़ी में मालूमात देना शुरू की हैं ताकि बहुत से लोग जो स्वीडिश ज़बान नहीं समझ सकते, उनको अपने हकूक़ का इल्म नहीं होता, तो ताकि उनको जो है वो अंग्रेज़ी में वो मालूमात दी जा सके ताकि वो इस चीज़ को अपने जो हकूक़ व फ़राइज़ और यहाँ के कानून हैं उनको जो बेहतर तरीके से समझ सकें। स्वीडिश राय अम्मा का जो ताज़ा तरीन जायज़ा आया है उसमें अब भी हिज़्ब इख्तिलाफ़ को मौजूदा जो हुकूमत की सियासी जमातें हैं उन पर बरतरी हासिल है, लेकिन ये बरतरी थोड़ी सी कम हुई है और अब ये सिर्फ 5% जो है वो बरतरी बरकरार है। और इसमें भी जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं माजी में और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं मगदलेना एंडरसन, उनकी मकबूलियत में भी थोड़ी सी जो है वो कमी वाक़या हुई है, लेकिन इसके बावजूद अब भी अपोजिशन जो है उसको 55% लोगों की हमायत हासिल है। बिजली की कीमतें सर्दियों में भी काफ़ी रही हैं, लेकिन अब मौसम बहार में बिजली की कीमतें जो हैं वो कम रहने की पेशीनगोई की गई है। ये अंदाज़ा लगाया गया है इस स्प्रिंग में जो एवरेज प्राइस है बिजली की वो तकरीबन 50 औरे के करीब रहेगी। गुज़श्ता साल ये तकरीबन इससे दुगनी थी, 90-95 औरे के करीब थी, तो ये भी एक अच्छी खबर है। चले लोगों को अब बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। दुनिया के जो बेहतरीन हस्पताल हैं उनमें जो स्टॉकहोम का जो कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उसने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है, वो अब दुनिया का 7वां बेहतरीन अस्पताल करार पाया है और ये स्कैंडिनेविया में पहले नंबर पे है क्योंकि डेनमार्क और नॉर्वे के अस्पताल जो है इससे दर्जाबंदी में नीचे हैं। तो कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वो दुनिया के टॉप 10 हॉस्पिटल्स में अब भी शामिल है। और अब मार्च से जो है वो मौसम बहार का आगाज़ हो रहा है जनूबी स्वीडन में। इससे पहले मौसम बहार की अलामत आ गई थी, अब तो स्टॉकहोम में भी मौसमियाती अंदाज के मुताबिक जो है वो बहार आ गई है, लेकिन इससे पोलन के मसाइल पैदा होंगे। जिन लोगों को पोलन एलर्जी है उनके लिए जो है वो मुश्किल दौर शुरू हो रहा है और 20 मार्च से कहते हैं जी कि इसमें और ज़्यादा शिद्दत आएगी। तो इसलिए जिन लोगों को पोलन एलर्जीज़ हैं उनको चाहिए कि वो अपनी अद्वियात जो हैं वो अपने पास रखें और ताकि अगर किसी किस्म की भी ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें वो इस्तेमाल कर सकें। अगली खबर यह है कि जो बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनको चार्ज करने के सिलसिले में जो बाहर जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनका तरीक़ाकार आसान बनाया जा रहा है और बजाय ऐप और रजिस्ट्रेशन के बराह रास्त अपने आप जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है उससे आप गाड़ियां चार्ज कर सकेंगे और मुस्तकबिल में जो है वो तमाम स्टेशंस को जो है इस काबिल बनाया जा सकेगा कि ताकि लोग अपनी बिजली की गाड़ियों को जो है वो आसानी से चार्ज कर सकें। और इसके बाद आखिरी खबर यह है कि स्वीडन में पिछले साल तकरीबन 21,231 जो है वो तलाक़ें हुई हैं। तलाक़ों की शरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और इसमें अगर देखा जाए कि जिन म्यूनिसिपैलिटी में ज़्यादा तलाक़ें हुई हैं तो उनमें हानिंगे, माल्मो और बोरुस की म्यूनिसिपैलिटीज़ शामिल है, लेकिन जो शादियाँ जो ज़्यादा हुई हैं वो बुतशिरका, येरफैला और सोदरथेली की कम्यून्स हैं जिसमें शादियाँ जो है वो ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई हैं। तो ये जनाब 3 मार्च जो इतवार के रोज़ जो आपने स्वीडन की डायरी मुलाजा की, इसमें स्वीडन का गुजरे हुए हफ्ते की अहम खबरें रिपोर्ट्स थी। अपनी राय का इजहार हमेशा की तरह ज़रूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।